हाँ, इसके आगे हम देखेंगे बच्चों, ये लिखा है इसमें लापरवाही। ये कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो नए शब्द के बाद होता क्या है कि नए शब्द भी हमने देख लिए, किंतु अब हमें क्लास में क्या करना है, डिक्टेशन लेना है। डिक्टेशन यानी श्रुत लेख। अब हमें टीचर को ये समझने के लिए कि कौन कौन बच्चा लिख सकता है और कौन नहीं लिख सकता है, तो उसके लिए बच्चों हम लोग किन शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मात्रा वाले शब्द हैं, कुछ कम मात्रा वाले शब्द हैं, किसी में बिल्कुल भी मात्रा नहीं है, तो ऐसे शब्दों को लिखा है। इसका हम बोलते हैं बच्चों श्रुतलेख। श्रुतलेख उसमें ये होता है कि हम बोलेंगे और आपको लिखना है, आप उसमें बिना देखे लिखते हो, है ना। बिना देखे लिखने के बाद फिर हम उसे चेक करेंगे, यानी इसको अपन बोल सकते हैं डिक्टेशन, है ना। तो उसके लिए बच्चों क्या होता है कि मान लो अगर मैंने लिखा है शब्द लापरवाही, लापरवाही शब्द मैंने डिक्टेशन बोला, बच्चे ने लिख लिया। कई बार बच्चा इस जगह, कई बार आप लोग इसमें गलत लिख लेते हो कि लापरवाही का क्या अर्थ होता है। तो लापरवाही का बच्चों मैंने बताया था, लापरवाही यानी हम अपना काम बिना ध्यान से करते हैं, हमें अपने काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, या ये बोलो कि हम अच्छे से अपना काम नहीं करते हैं, है ना। हम अच्छे से अपना काम नहीं करते हैं। जैसा कि हमने ईशान के बस्ता में देखा था कि वह अपने बैग को, रोज उसकी आदत थी कि उसको स्कूल से आया और उसको बैग फेंकना है ना, बैग को ऐसे पटक के रखना है। तो इसको भी बोल सकते हैं बच्चों पर लापरवाही, है ना। तो ये होता है लापरवाही। लापरवाही से हर काम किया हुआ बेकार होता है ना। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। हमने बस काम तो कर लिया है अपना, पर वो हमने ध्यान से नहीं करा, वो हमने लापरवाही से करा है। तो लापरवाही शब्द का बच्चों यहाँ पे यही उपयोग होता है कि हमें लापरवाही से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद देखोगे आवाज, है ना। जब ईशान बस्ता रख देता है तो उसको कुछ आवाज सुनाई देती है ना। वो सब जगह देखता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, पर उसको काय की आवाज सुनाई देती है बच्चों, कड़हाड़ने की आवाज सुनाई देती है। कड़हाड़ना यानी जब हमें कुछ दर्द होता है या हमारी तबीयत ठीक नहीं लगती है तो हमारे मुंह से अपने आप ही आवाज निकलती है, तो उसको बोलते हैं कड़हाड़ना। किंतु आवाज यानी धीरे धीरे बात करने की। तो ईशान को आवाज तो आ रही थी पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कौन बोल रहा है। अब उसके नीचे देखो बच्चों डिब्बा, है ना। डिब्बा यानी इसमें देखो, इसमें व्यंजन भी जुड़ा हुआ है। डा में छोटी ई की मात्रा डी, आधा बा में आ की मात्रा बा, ये है डिब्बा। डिब्बा यानी जो अपन लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, है ना, खाने का डिब्बा। जब अपन स्कूल आते हैं तो अपने पास अपने घर में कई प्रकार के डिब्बे रहते हैं। प्लास्टिक का रहता है, स्टील का रहता है ना। तो जिसमें हम खाना लेकर आते हैं उसको बोलते हैं बच्चों डिब्बा, है ना। तो ईशान भी वो लेकर जाता था और वह उसको अपने बैग में रखता था। अब इधर देखो ढक्कन में बच्चों आपको एक भी मात्रा नहीं दिख रही है ना। अगर मैंने बोला है ढक्कन तो ये शब्द आप आसानी से लिख सकते हो। ढा ढक्कन का, आधा का, पूरा का और ना, तो ये होता है बच्चों ढक्कन। ये बिना मात्रा का शब्द है ना। ढक्कन यानी किसी भी चीज का ढक्कन होता है, कंपास का ढक्कन, डिब्बे का ढक्कन, है ना। कोई भी चीज में ढक्कन जरूर आता है। पेन का ढक्कन, इस प्रकार से उसके ऊपर लगी हुई जिस चीज को हर चीज को ढक्कन अपने से ढक लेता है, इसीलिए इसको ढक्कन बोला जाता है ना। हर चीज का ढक्कन आता है तो इसको बोलते हैं ढक्कन। अब उसके नीचे क्या दिया गया है, संभाल कर, है ना। सा में चंद्र बिंदु, भा में आ की मात्रा भा, ल, क और र। तो ये क्या हो गया बच्चों, संभाल कर। संभाल कर यानी अच्छे से, है ना। यहाँ पर लापरवाही अगर शब्द हम उपयोग में करते हैं तो उसका उल्टा है संभाल कर। अगर हम अपनी चीजें संभाल कर रखेंगे तो वह कभी खराब नहीं होंगी, है ना। जैसे हमें अपनी बुक रखनी है, हमें अपनी नोटबुक रखनी है ना, हमें अपनी पेंसिल रखनी हमें अपना पेन रखना है। ऐसी हमारे बच्चों कितनी चीजें होती हैं, है ना। पर हमें ये आदत होना चाहिए,
ये हमारी खुद की आदत होना चाहिए कि हम यह चीज संभाल कर रखें। तो संभाल कर यानी अच्छे से रखना, अच्छे से रखना ये हमारी आदत होती है, संभाल कर रखना। अब उसके बाद देखो क्या दिया गया है, धन्यवाद। धन्यवाद यानी बच्चों ये बहुत ऐसा शब्द होता है कि जब हम किसी का आभार प्रकट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, धन्यवाद। जैसा कि ईशान से रबड़, पेंसिल, स्केल सबने बोला कि तुम हमें अच्छे से रखोगे तो हम भी रखेंगे, है ना। तो सबने ईशान का धन्यवाद करा। मान लो हमसे कोई काम नहीं हो रहा है और अगर हमने कुछ हमसे लिखते नहीं बन रहा है और अगर उसको हमें किसी ने बता दिया तो हम उसका क्या करेंगे बच्चों, धन्यवाद। कोई भी काम हमसे नहीं हो रहा है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी हेल्प करता है तो हम उसका करेंगे बच्चों धन्यवाद। तो धन्यवाद शब्द हमेशा हमें आभार प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहले है बच्चों लापरवाही, फिर है आवाज। लापरवाही यानी हमें कोई भी काम लापरवाही से नहीं करना चाहिए। अब उसके नीचे देखो यहाँ पे दिया गया है आवाज, आवाज के बाद है डिब्बा, है ना, डिब्बा के बाद है ढक्कन और ढक्कन के बाद है संभाल कर और उसके बाद है धन्यवाद। ये शब्द बच्चों, ये नए शब्द के नीचे जो हमको श्रुत लेख में देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे लिए डिक्टेशन का काम भी करते हैं। अब इसके बाद बच्चों नए शब्द, श्रुत लेख, इसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रश्न और उत्तर। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, है ना। प्रश्न उत्तर पहले पाठ पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। जब हम लोग अपना पाठ खोलते हैं, जब हम अपना चैप्टर खोलते हैं बच्चों, तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना। पहले हमने पाठ पढ़ा, पाठ में एक कहानी थी ईशान का बस्ता। वो कहानी में ईशान के बस्ते की जो हालत थी, उसके अंदर जो सामान था, जो सब लोग अपना दुख दर्द बांट रहे थे, हमें वो बताया गया है। यानी उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी चीजें संभाल कर रखना चाहिए। अगर हम कुछ भी चीज पटकते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, तो बच्चों दर्द सबको होता है, आपको पता है, सब में जान होती है ना। मान लो अगर हमको ही किसी ने जोर से हिला दिया या जोर से कहीं बिठा दिया या हमारा हाथ जोर से पकड़ लिया तो हमको भी दर्द होगा। इसी तरह बार बार रबड़, पेंसिल इनको हम गिराते हैं, फिर उन्हें छीलते हैं तो उनको भी दर्द होता है। तो उन्होंने यही अपने दुख दर्द बांटे हैं। बैग ही उसने जोर से पटक दिया, अगर उससे आवाज आती है तो सोचो कि उसको भी दर्द हुआ है। तो बच्चों दर्द सबको होता है ना। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी काम अनजाने अनजाने में कभी किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, भले ही वो छोटी से छोटी वस्तु भी क्यों ना हो। हर चीज को अच्छे से रखना चाहिए, पटकना नहीं चाहिए, कोई भी काम लापरवाही से नहीं करना चाहिए, है ना। हर चीज व्यवस्थित रखना चाहिए। तो हमको इस पाठ के अंतर्गत और इन शब्दों से हमें यही सीखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को इस पाठ में पाठ का सारांश, नए शब्द और ये श्रुत लेख अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।